हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे थे। और लास्ट क्लास में ना बच्चे हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। बताए थे कि क्या होता है रिकंसाइल करना, कॉस्ट सीट आपका क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैसे मैच करते हैं। अगर लास्ट क्लास वाला वीडियो नहीं देखे ना बच्चे तो जा करके यार पूरा वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 आज बताने वाले हैं और इसमें मैं आपका क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने बताया था कि 3-4 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। तो आज का क्लास ना बच्चे बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इसलिए खास है क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के टाइप्स बताने वाले। प्रॉब्लम नंबर 1 आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। यार कॉपी पेन ना बच्चे लेकर के बैठिए। लग रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यार जैसे बता रहा हूं प्रॉपरली राइट डाउन करते चलिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए तो ये भी करिए यार। चलिए ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे ए रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा था कि द नेट प्रॉफिट, समझिएगा, द नेट प्रॉफिट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, appeared at 64,500 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। क्या बोल रहा है कि कोई कंपनी है यार, कोई प्रोडक्शन वाली कंपनी है, उसमें फाइनेंशियल का अगर बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका प्रॉफिट दिख रहा था 64,500। कितना प्रॉफिट दिख रहा था? 64,500। कब? फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2013, 2013 में 31 मार्च को जब वह अपने प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट देखा तो देखा कि भैया 64,500 का प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन जब वही कॉस्ट बुक वह देख रहा है, कौन सा बुक देख रहा है? कॉस्ट बुक। जब वो देखा तो देख रहा है कि भैया कॉस्ट में प्रॉफिट हमारा 86,460 है। 86,460 है, समझ रहे हैं? देखिए बच्चे, एक्चुअली हम आपको कल बताए थे कि आपको कॉस्ट अकाउंट का कॉस्ट बुक अलग होता है। ऑफिस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बताए थे ना। तो यहां पे कॉस्ट शीट में, कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है 64,500 का, और फाइनेंशियल में प्रॉफिट दिख रहा है 64,500 का, और कॉस्ट में प्रॉफिट दिख रहा है 86,460 का। क्लियर? कॉस्ट बुक 86,460 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यहां पे हम आपको यही बताए थे कि रिकॉन्सिलेशन में आपको यह पढ़ना है कि हमारा जो गड़बड़ हो गया है, जो गलती हो गया है, जो छूट गया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से किसी प्रकार से हमारे ट्रांजैक्शन में फेरबदल हो गया है, उसको सुधार कर लेना है। ठीक है, तो यहां पे हमें कॉस्ट और फाइनेंशियल के प्रॉफिट को इक्विवेलेंट करना है, बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस को हमने छोड़ दिया, कोई ट्रांजैक्शंस एक्सेस रिकॉर्ड कर दिए, तो हम उसे रिकंसाइल करेंगे। एक स्टेटमेंट बना करके, एक स्टेटमेंट शीट बना करके हम उस ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करेंगे। बच्चे प्रॉपरली एकदम बताएंगे। लगातार चैनल के साथ बने रहिए। जूनियर, सीनियर, बीबीए, एमबीए, बीकॉम सारे स्टूडेंट को शेयर करें चैनल। कॉमर्स वाले स्टूडेंट अगर आपके कहीं भी दिख रहे, पहले सर का सपोर्ट शेयर करना है उनको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पे कॉस्ट का प्रॉफिट अलग है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट अलग है, दोनों को हमको बराबर करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है उसके आगे। फॉर द सेम पीरियड, यहां पे मतलब उसी ड्यूरेशन का, अ केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द फिगर फ्रॉम बोथ द सेट ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट हो रहा था? कह रहा था इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक। समझिएगा, गड़बड़ किए हमने, गड़बड़ किया, उसका सुधार करेंगे। सबसे पहला काम स्टेटमेंट शीट बनाते हैं। चलिए देखिए बनाते बच्चे, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अभी स्क्रीन पे बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन का साइज छोटा करने वाले, हो सकता है ब्लर दिखे, नहीं दिखाई दे, अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए, क्लियर। एक स्टेटमेंट शीट बनाएंगे बच्चे, और यह स्टेटमेंट शीट, देखिए स्टेटमेंट शीट इस तरीके से, जानलेवा नहीं है, एकदम आसान है, समझते चलेंगे और रिकॉर्ड करते चलेंगे। हम ये लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, यहां पे आपका पार्टिकुलर और फिर अमाउंट। क्लियर। हाँ बच्चे, हमने फॉर्मेट बना दिया। अब समझिए थोड़ा ध्यान से, देखिए कॉस्ट बुक, ठीक है, कॉस्ट बुक और आपका फाइनेंशियल बुक, ठीक है, कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक दोनों का प्रॉफिट, क्या बात कर रहे हैं, दोनों का प्रॉफिट हमेशा बराबर होना चाहिए। और हम लोग रिकंसाइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों का प्रॉफिट मिसमैच है, अलग अलग है। और अभी हम कॉस्ट अकाउंटेंट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट, तो हम लोग प्रॉफिट कॉस्ट का लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को इक्विवेलेंट करेंगे फाइनेंशियल के कंपेयर में, ठीक, बराबर करेंगे उसको। तो यहां पे कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट आपका दिख रहा था 86,460 दिख रहा है। क्लियर। अब देखिए कह रहा था कि इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक 20,000 का। समझिए मेरी बात को, इनकम टैक्स खर्चा होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स खर्चा है। फाइनेंशियल बुक में यहां पे इनकम टैक्स को पेड किया, इनकम टैक्स क्या किया, पेड किया। फाइनेंशियल बुक में 20,000 का इनकम टैक्स पेड आउट किया, ठीक है, पैसा दिया इनकम टैक्स में 20,000। अब जैसे ही खर्चा करेंगे, इनकम टैक्स को पेड किया होगा फाइनेंशियल बुक से, तो फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट घट गया होगा। सपोज डेट दोनों जैसे कल बताए थे बराबर ही था, लेकिन जैसे ही इनकम टैक्स पेड किया तो फाइनेंशियल इधर वाला था, फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया, घट गया। लेकिन कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है, बढ़ा हुआ है ना। तो हमको कॉस्ट को फाइनेंशियल के बराबर करना है, हमको कॉस्ट को फाइनेंशियल के बराबर करना है। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, हमको कॉस्ट में चेंजिंग करना है। तो कॉस्ट को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहां पे माइनस करेंगे, तो लिखेंगे माइनस करके इनकम टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, इनकम टैक्स का पैसा कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किए। मतलब वही है, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक, क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल बुक में पेड किए, मतलब कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किए, कॉस्ट में उसको पेड नहीं किए, जिस कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है। और कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, हमको करना है फाइनेंशियल के बराबर, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पे 20,000 माइनस में है, ठीक है। आगे बचे, कह रहा था बैंक इंटरेस्ट, क्रेडिट लिखा हुआ है, बैंक इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट। फाइनेंशियल बुक में बैंक ब्याज दिया, और बैंक जैसे ही ब्याज दिया ना, फाइनेंशियल बुक रिकॉर्ड किया, फाइनेंशियल बुक क्या कर लिया, रिकॉर्ड किया। इंटरेस्ट इनकम होता है, जैसे ही आया होगा प्रॉफिट फाइनेंशियल का क्या हो गया, बढ़ गया होगा। लेकिन कॉस्ट उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम है। और हमको कॉस्ट को फाइनेंशियल के बराबर में करना है। तो जब इनकम हुआ और फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किए और फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ा, ठीक है, कॉस्ट का प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में भी कम है क्योंकि इनकम को रिकॉर्ड नहीं किए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना, प्लस करेंगे। तो यहां पे हम प्लस कर देंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, इन बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, प्लस करके लिखे, कितना अमाउंट है
250। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। आगे कह रहा है वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड 1550। समझिए, वर्क ओवरहेड, ओवरहेड हम बोले थे कि कॉस्ट में खर्चा को ओवरहेड बोलते हैं, तो वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का जो खर्चा था उसको कम रिकॉर्ड किए, उसको क्या किए, कम रिकॉर्ड किए। तो कोई भी खर्चा कम रिकॉर्ड करने के कारण हमारा प्रॉफिट घट जाता है। कोई भी खर्चा अगर हम कम रिकॉर्ड करेंगे, और खर्चा 100 रुपया हुआ, हम बता रहे 50 रुपया खर्चा वाले, तो पॉकेटवा में पैसा जो बैलेंस रहेगा वो कम दिखाई देगा ना यार। तो यहां पे खर्चा ज्यादा हुआ था लेकिन कॉस्ट में खर्चा कम लिख दिया, कॉस्ट में खर्चा कम लिखने के कारण प्रॉफिट कॉस्ट में खर्चा ज्यादा कम लिख देने के कारण से, खर्चा कम लिख देने के कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा होगा। सही करने के लिए माइनस करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे माइनस वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड 1550। जो ब्रैकेट में वो माइनस वाला टर्म है बच्चे, इस चीज का एकदम ध्यान रखना है, गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे फिर उसके बाद क्या कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो 5600 फाइनेंशियल बुक में लिखा है, और कह रहा है डेप्रिसिएशन कॉस्ट में लिखा है 6000 का। समझिए, खर्चा फाइनेंशियल बुक में 5600 लिखाया है, हमको मिलाना है हर हाल में फाइनेंशियल से। हमको किससे मैच करना है, फाइनेंशियल में मैच करना है, फाइनेंशियल से मैच करना है। तो फाइनेंशियल जैसे होगा हमको वैसे फॉलो करते चलना। ठीक है बच्चे, तो यहां पे खर्चा डेप्रिसिएशन का यहां 5600 लिखे हैं, लेकिन यहां लिख दिए कितना, 6000। कोई भी एक्सपेंस अगर हम ज्यादा लिख देंगे, कोई भी एक्सपेंस अगर हम ज्यादा लिख देंगे तो उसका इंपैक्ट यह हुआ कि प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। कोई भी एक्सपेंस अगर हम ज्यादा लिख देंगे तो, कोई भी एक्सपेंस अगर हम ज्यादा लिख देंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना यार। कोई भी खर्चा है, अब खर्चा हुआ है 100 रुपया और लिख दिए 120, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रॉफिट को सही करने के लिए, प्रॉफिट को मैच करने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा। कम हो गया प्रॉफिट, खर्चा ज्यादा लिख दिए तो प्रॉफिट हमारा घट गया, तो प्रॉफिट को, घटा हुआ प्रॉफिट को सही करने के लिए प्लस करेंगे ना। तो यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का पैसा ज्यादा लिख दिए कॉस्ट में, जिस कारण से कॉस्ट का प्रॉफिट घट गया हुआ, सही करने के लिए प्लस करेंगे। कितना सर, 400। देख रहे हैं, आगे कह रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्डेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड कर दिया था, मतलब ज्यादा लिख दिया था, तो इस कारण से हमारा खर्चा ज्यादा लिख देने के कारण से प्रॉफिट हमारा घट गया होगा। सेम प्लस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड कितना, 850। देख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं ना बच्चे, एकदम वैसे चलते चलना है आपको, कुछ भी अपना मन से नहीं, एकदम स्लोली समझना है और वैसे चलते चलना है। कहीं डाउट हो, लग रहा है संदेह, एकदम बेझिझक वीडियो प्लेबैक करके एक बार देखिए। डाउट हो रहा है टेलीग्राम पे आ जाइए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिए, बताएंगे। पटना में है, आर्या कॉमर्स, करियर के लिए कंसल्ट करें। अब उसके बाद बोल रहा है बच्चे, लॉस ड्यू टू ऑब्सलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। कोई लॉस हुआ है यार, और फाइनेंशियल बुक में लॉस हुआ, चार्ज लिखा 2800 रुपए का। कोई लॉस हुआ, ठीक है, और फाइनेंशियल बुक में उस लॉस को लिखा, कोई लॉस हुआ फाइनेंशियल बुक में उस लॉस को लिखा 2800 का, कॉस्ट वाला नहीं लिखा। तो कोई भी लॉस या खर्चा आप नहीं लिखे हो तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है।
तो हमको फाइनेंशियल के बराबर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। माइनस करेंगे, कौन है, लॉस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, बोलिए सुना, उठा लें, 2800। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे उसके बाद कह रहा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या किया होगा, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पैसा क्या किया बच्चे, इन्वेस्ट किया। ठीक है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और वहां से इंटरेस्ट ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, और जैसे ही इंटरेस्ट मिला होगा वह इंटरेस्ट फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड किया गया, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया होगा। कॉस्ट में नहीं रिकॉर्ड किया तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, और कॉस्ट के प्रॉफिट को फाइनेंशियल के प्रॉफिट से मैच करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कमेंट करें। प्लस यहां करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकवर्ड इन कॉस्ट, कितना अमाउंट था, माइनस है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का 4000। कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए बच्चे, गलती से एक टर्म भी छोड़ दीजिएगा आपका आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक है, अब आगे कह रहा था स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक। समझिए ध्यान से मेरी बात को, फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक, दिमाग में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा खोल लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखाता है, तो फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक 240 लिखाया है, फाइनेंशियल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक 240 लिखाया है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होता है जिस कारण से फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया होगा। फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक 240 लिखे हैं, 240 क्लोजिंग स्टॉक लिखने के कारण से फाइनेंशियल का प्रॉफिट 240 बढ़ गया होगा, लेकिन हमने कॉस्ट में 240 क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन नहीं किया है, तो यहां पे कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है, घटा हुआ है, हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे स्टोर एडजस्टमेंट नॉट रिकवर्ड, कितना अमाउंट, 240। क्लियर है ना। अब आगे लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू चार्ज इन फाइनेंशियल बुक 3350। समझिए कोई लॉस हुआ बच्चे, स्टॉक में कोई लॉस हुआ, कि स्टॉक में कोई लॉस हुआ और उस लॉस को हमने फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड करा। कोई लॉस हुआ स्टॉक में, जल गया, किसी प्रकार से चोरी हो गया, कुछ भी लॉस मान के चले किसी प्रकार का दे सकता आप एग्जाम में, तो हमारे स्टॉक में लॉस हुआ, हमारा स्टॉक खत्म हो गया और उस लॉस को हमने फाइनेंशियल बुक में मेंशन किया। जैसे ही उस लॉस को फाइनेंशियल बुक में मेंशन करेंगे फाइनेंशियल का प्रॉफिट घट गया होगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, घट गया होगा, लेकिन हम उस लॉस को अपने कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, उस लॉस को अपने कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा और फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम है, तो यहां पे हमको फाइनेंशियल के बराबर करना है ना, तो माइनस करेंगे। ठीक है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक, यहां डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, समझे, अचानक से कोई स्टॉक खरीदे उसका प्राइस मार्केट में गिर गया तो लॉस हो गया, तो फाइनेंशियल में लिखा कॉस्ट में नहीं लिखा, तो यहां कॉस्ट में माइनस करेंगे उसको
3350। ठीक है, तो यह देखिए बच्चे आपके एकदम कंप्लीट स्टेटमेंट को हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब इस सारे एडजस्टमेंट में सुधार किए स्टेटमेंट के थ्रू बना करके। ठीक है, इस सारे एडजस्टमेंट में सुधार किए स्टेटमेंट बना करके, किए है ना। अब आप एक काम कीजिए, लिखिए 86,460 86,460 माइनस 20,000 प्लस 250 प्लस 250 माइनस 1550 प्लस 400 प्लस 850 माइनस 2800 प्लस 4000 प्लस 240 और माइनस 3350 हो गया। कितना आ रहा है हमारा बताइए? आपका आ रहा होगा 64,500। ये आ गया। हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। ठीक है, या देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था ना बच्चे, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दे क्या? ये देखिए दिया हुआ था ना, देखिए क्या दिया हुआ था यहां पे, फाइनेंशियल का प्रॉफिट 64,500 है ना। और अभी हम जब स्टेटमेंट के शुरू सुधार किए, हम जब स्टेटमेंट बनाए बच्चे और इसमें हमने सुधार किया, स्टेटमेंट बनाए और हमने सुधार किया, तो हमारा यहां पे भी देखिए 64,500 आ गया। तो यह आपका रिकंसाइल करना हुआ, यह क्या कहलाया? रिकंसाइल करना। और समझ में आया हो वीडियो, लग रहा है कि सर के बताने का कॉन्सेप्ट सही है। जो स्टूडेंट्स कहीं से भी देख सकते हैं, जिनको डाउट होता है वो पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा। तो मेरे लिए ना यार, सपोर्ट के लिए शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने जूनियर्स को सीनियर्स को पक्का शेयर करें। ठीक है, हर एक क्लास का मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, सी यू।